हेलो एवरीवन, जैसे कि हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य में आदिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में हम जान चुके थे। अब हम बात करेंगे आदिकाल के नामकरण के बारे में। आदिकाल का नामकरण कई विद्वानों ने अलग अलग आधारों पर किया है। जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया, जो सबसे अधिक प्रचलित है। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल और राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल और राजकुमार वर्मा ने चारण काल कहा। हम जानेंगे आदिकाल के विभिन्न नामों के बारे में। जैसे आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया। वीर गाथा काल, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। और चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन और राजकुमार वर्मा के द्वारा। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सिद्ध सामंत युग राहुल सांस्कृत्यायन। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा और प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं के द्वारा। अब हम जानेंगे आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम क्यों दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को आदिकाल नाम इसलिए दिया क्योंकि इस नाम में उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर परवर्ती साहित्य खड़ा है। उन्होंने इस नाम को अधिक उपयुक्त और व्यापक माना है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया। आदिकाल की प्रमुख रचनाओं में से रासो ग्रंथों की प्रधानता थी, जिसमें वीर रस और श्रृंगार रस का अद्भुत समन्वय मिलता है। शुक्ल जी ने इस काल की वीरतापूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए इसे वीर गाथा काल नाम। अब तीसरा काल चारण काल डॉक्टर राजकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में इसे पहले इस काल का नामकरण चारण काल किया। उसके बाद डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इस काल की प्रमुख साहित्य प्रवृत्ति के आधार पर इसे चारण काल कहा। चौथा काल वीर काल, जो विश्वनाथ प्रसाद द्वारा कहा गया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा। पांचवा काल सिद्ध सामंत युग राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा कहा गया। राहुल सांस्कृत्यायन ने इस काल में सिद्धों और सामंतों के प्रभाव को देखते हुए इसे सिद्ध सामंत युग का नाम दिया। अब हम बात करेंगे छठा काल बीज वपन काल, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह नाम इसलिए दिया क्योंकि उनका मानना था कि इस काल में हिंदी साहित्य के बीज बोए गए थे। और आखिरी काल आरंभिक काल मिश्र बंधु के द्वारा कहा गया। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के आधार पर इसे आरंभिक काल नाम दिया। अभी हम सारे आदिकाल के नाम के बारे में जान चुके हैं। जैसे पहला आदिकाल, वीर गाथा काल, चारण काल, वीर काल, सिद्ध सामंत युग और बीज वपन काल एवं आरंभिक काल। अब हम आदिकाल के अंतर्गत आने वाले कुछ साहित्य के बारे में बात करेंगे, जैसे जैन साहित्य और नाथ साहित्य। पहले हम जानेंगे जैन साहित्य के बारे में। इस काल में जैन साहित्य की भी रचना हुई, जिसमें धार्मिक और नैतिक प्रवृत्तियां मिलती है। दूसरा नाथ साहित्य इस काल की प्रमुख विशेषता थी, जिसमें हठ योग और प्रवृत्तियों का वर्णन मिलता है। अब हम नोट में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जानेंगे। जैसे आदिकाल के प्रथम कवि सरप्पा थे। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरप्पा की हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसका जन्म 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। दूसरा पॉइंट, सरप्पा सिद्ध साहित्य के रचयिता थे और इन्होंने दोहों व पदों के माध्यम से साधना की कविताएं लिखी। आदिकाल के नामकरण के बारे में हम संपूर्ण तरह से जान चुके हैं। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां।